ओम साई राम। सभी मित्रों को, बंधुओं को, सभी माताओं बहनों को ओम साई राम। और मित्रों, आज मैं अपने जीवन की उन चमत्कारिक घटना के बारे में बताऊंगा जो साईं बाबा के आशीर्वाद से हुआ, और क्या अनुभव हुआ मैं साईं बाबा का जब पहली बार शिरडी पहुंचा दर्शन करने, और दूसरी बार का भी मैं पूरा डिटेल बताऊंगा। और आशा करता हूं, बाबा से कामना करूंगा कि आपके भी जीवन में वो चमत्कार हो, आपका भी जीवन सफल हो। तो मैं आज आप लोगों से बिना कोई लाग लपेट के हर चीज़ बहुत डिटेल में बताना चाहता हूँ कि बाबा का चमत्कार कैसे होता है। मित्रों, एक चीज़ तो पहली बात मैं आपको बता दूं कि आध्यात्म में कोई चीज़ स्विच नहीं है कि आपने दबाया और वहाँ जल गया। लेकिन हाँ, बाबा का जो चमत्कार होता है वो स्विच की तरह ही होता है कि यहाँ पे आप बाबा का आस्था करना शुरू किए और वहाँ बाबा आपको खींचना शुरू करते हैं, अपने पास बुलाते हैं, अपने आशीर्वाद से नवाजते हैं। मित्रों, जो बाबा का 11 वचन है ना, एक एक चीज़ मैं बता रहा हूँ, 11 वचन एक एक चीज़ सत्य है। मैं आप लोगों से बताना चाहता हूँ, जो 11 वचन लिखे हैं वो 11 वचन सत्य हैं। तो मित्रों, मैं बताना चाहता हूँ, 11 वचन भी बताऊँगा अभी। मैं आप लोगों से ये बताना चाहता हूँ, जब मैं वहाँ पहुँचा, यहाँ इलाहाबाद प्रयागराज से, यूपी से, मैं कोपर गांव के लिए हम लोगों का रिजर्वेशन हुआ और हम लोग वहाँ गए थे। मतलब 5 मित्र हम लोग गए थे, जिसमें मैं, अभय पाठक, और मेरे एक मित्र अभय श्रीवास्तव, टाइटल वो श्रीवास्तव थे लेकिन नाम सेम था, एक अरुण जायसवाल और एक यतेंद्र सिंह और एक थे मोन्टू जायसवाल। तो इस तरह से हम लोगों का टीम ये हुआ। अचानक मित्रों मैं बताऊं कि मेरे पास, मुझे नहीं लग रहा था कि मैं मतलब इतना खर्चा करके 2,500-3 हज़ार रुपये मतलब शिरडी जा पाऊंगा, लेकिन सब ईश्वर की कृपा, बाबा ने अचानक ही सब चीज़ें करी और मेरा रिजर्वेशन मेरे मित्र अभय श्रीवास्तव जी ने करा दिया, अपना पैसा लगा के। और मैंने बाद में उनको पैसा दिया, लेकिन उन्होंने अपना पैसा लगा के मेरा रिजर्वेशन करा दिया। अब हम लोग कोपर गांव उतरे और कोपर गांव से हम लोगों ने बस पकड़ा, एक छोटा बस था, वहाँ से हम लोग पकड़े और आके भक्त निवास हम लोग उतरे रात में 11 बजे। अब वहाँ भक्त निवास के जब हम काउंटर पर पहुँचे, जहाँ पे रूम बुकिंग होता है, और अपनी आईडी वगैरह, चूँकि मित्रों वहाँ आप लोग अगर शिरडी गए होंगे तो आप लोगों को पता होगा कि वहाँ रूम बुक कराने के लिए आपको अपनी आईडी चाहिए। तो हम लोग अपनी अपनी आईडी सब लिए थे और 5 मित्र हम लोग अपना लगेज लेके वहाँ पे गए। तो 2 लोग लाइन लगे, वहाँ पर्चा मिला भरने के लिए। वो लोग कहे कि रूम तो अभी खाली नहीं है, आज नहीं मिल पाएगा। लेकिन हुआ क्या, बाबा का ऐसा आशीर्वाद हुआ कि रात में ही कुछ लोगों ने रूम छोड़ा और हम लोगों को एक रूम मिल गया। वहाँ रूम इतना बड़ा मिलता है, और उस समय मैं बताऊं फ्रेंड्स कि आप लोगों को, भक्तों की, लगभग हमको लगता है 165 या 160 रुपये में 4 बेड का रूम, बढ़िया लैट्रिन बाथरूम अटैच, बहुत फर्स्ट क्लास बाबा की सब माया मिल गया। हम लोग 11 बजे रात में, लगभग 12 बजे इंटर कर गए। हम लोग के पास खाने का सामान कुछ अपना लेके गए थे, वो सब खाया पिया सो गए। सुबेरा हुआ लगभग तड़के, हम लोग 4 बजे नहा धो के, और बृहस्पतिवार का दिन था, काकड़ आरती के लिए हम लोग वहाँ पे लाइन लगा दिए। अब बाबा के दर्शनार्थ हम लोग वहाँ पे, पहली बार जब मैं गया तो मेरा अनुभव ये रहा कि मैं शिरडी मंदिर तक हम लोग चप्पल यहीं निकाल दिए, क्योंकि हमारे एक आध मित्र गए थे तो वो लोग बताए कि कौन लाइन लगाना पड़ेगा चप्पल जूता जमा करने के, इससे अच्छा घर ही में निकाल दो। पैदल हम लोग वहाँ पे, और ऑटो रिक्शा दिए। हालांकि वहाँ मुझे पता नहीं था, अंदर से बाबा के संस्थान की बसें भी जाती हैं, लेकिन हम लोग टेम्पो से 10-10 रुपये दिए, 50 रुपये में 5 मित्र जाके मंदिर के पास, वहाँ से 1-1.5 किलोमीटर भक्त निवास से। अब हुआ क्या कि मैं आप लोगों को बताऊं, वहाँ पहुँचे तो हम लोग बड़ा सा बाबा के लिए हार टाइप का माला लेके गए, और वहाँ पे हम लोग सब अपना अपना सामान लेके, सब कोई चुनरी लिया, कोई फूल पत्ती, सब लेके हम लोग आस्था के साथ लाइन में लग गए। 1 नंबर गेट से हम लोग लाइन में लग गए, पब्लिक जिसमें उसमें होती है दर्शन लाइन से।
उसमें हम लोग लगे और लगभग एक आधे घंटे में हम लोग बाबा के सामने। और मैं आपको बताऊं, मुझे ये अनुभूति हो रही थी, मैं आपको बता नहीं पाऊंगा शब्दों में। इतनी शांति मिल रही थी, इतनी शांति अगाध। और आज मुझे आंखों में आंसू आता है कि मैं बाबा का वहाँ पे जिस कामना से गया था कि बाबा मुझे, उस समय मेरी शादी हुई और मुझे पुत्र नहीं हो रहा था। काफ़ी कुछ चीज़ें हम लोग वहाँ पे बाबा से माने और आज पुत्र रत्न की भी प्राप्ति हो चुकी है, एक बच्ची भी है। और वहाँ पे मैं बाबा को जिस रूप में देखता था, मैं आपको बता नहीं पा रहा हूँ, जिस रूप में देखता था बाबा का जो चेहरा है ना, मूर्ति का जो आभा मंडल है, वो वैसा ही दिखता था। आज भी मैं आंखें बंद करके आपको बताऊं तो उसी तरह से बाबा का सब कुछ वो नज़ारा आज भी मुझे दिखता है कि वो बाबा की मूर्ति और समाधि बढ़िया और सब कुछ, मतलब वहाँ पे मुझे। तो हम लोग आपसे बताएं कि मेरे अंदर एक चीज़ हो सकता है, या तो मेरी कुछ कमी थी, बाबा मुझे टच नहीं करने। मैं समाधि के पास तक जब लाइन से पहुंचता था तो ये हो कि समाधि, मतलब मैं पैर छू लूं तो मैं पैर ना छू पाऊं। मैं आपको बताऊं, 2-3 दिन लगातार एक एक दिन में हम लोग 2-2 3-3 आरती में शामिल होते थे। मैं वास्तव में बताऊं, शायद बाबा का क्या था कि मैं पैर नहीं छू पाया। मतलब समाधि तक जाता था और हाथ करता था तो वो जो चारों तरफ बाबा की समाधि के पास आप देखेंगे रेलिंग लगी है, तो अंदर हाथ डाल के हम छू नहीं पा रहे थे। बड़ा मुझे पश्चाताप हो रहा था। मैं वहाँ से यात्रा से घर चला आया। वहाँ मतलब बहुत दर्शन, दिव्य दर्शन होता था, लेकिन मैं समाधि पे सर नहीं टेक पाया, बहुत खल रहा था। उसके बाद मित्रों, अब मैं बताऊं, फिर 2014 के बाद हम 2019 और 19 में समझिए गए। और आपसे बताऊं कि उस समय मैं मम्मी पापा को और हमारे बड़े सेकंड नंबर पिताजी जो थे, बड़े से सेकंड नंबर पिताजी, उनके लड़के श्री ओंकार प्रसाद पाठक जी, वो भी थे साथ में, और मेरे पापा और मम्मी और मैं, इतने लोग गए। यहाँ से रिजर्वेशन बहुत आराम से हो गया। आराम से तो हम लोग फ्रेंड्स बताए पहले कोपरगांव गए थे, लेकिन दोबारा गए तो लोगों ने बताया मनमाड़ उतरिएगा। तो हम लोग मनमाड़ उतरे और मनमाड़ से 80 रुपये लगभग किराया लिया। बैन थी, मारुति बैन। हम लोग बैठे आराम से भक्त निवास। भक्त निवास में मित्रों मैं बता रहा हूँ, सेकेंड जर्नी बाबा की इतनी कृपा दृष्टि कि सेकेंड जर्नी में आपको बताऊँ इतना फ्रूटफुल, इतना आराम से बाबा ने शायद मेरा वो हृदय का, शायद मुझे पहले बाबा वेटिंग में रखे थे कि पहली बार दर्शन में आ रहे हो, तुम्हारी मैं एक चीज़ करूँगा। और हुआ क्या कि मेरे साथ फिर बाबा का इतना दिव्य दर्शन, मतलब मैं समाधि पे जाके सर एकदम रखता था। हमारे सेकंड नंबर के जो पिताजी के भाई लड़के थे, वो और हम और मम्मी पापा थोड़ा बुजुर्ग थे, तो वो एक ही 2 बार आरती में जाते थे, हम लोग 3 बार जाते थे। और बाबा का ये आशीर्वाद मिलता था कि हम लोग समाधि पे एकदम सर रख लेते थे, क्योंकि वो जो चारों तरफ रेलिंग लगी बाबा की समाधि, तो एक तरफ रेलिंग भी लगभग वो खोल ही देते थे हम लोग जब जाते थे। तो होता क्या था, एकदम जाके हम लोग सर वहाँ पे बाबा की समाधि में, चरणों में रख लेते थे। और बहुत दिव्य दर्शन। और मैं बताऊं, हम लोग चाहते थे 2 दिन में लौट आए। बाबा ने शायद उनकी इच्छा थी कि आप 1 हफ्ता रुकोगे। हम लोग लगभग 4-5 दिन बाबा के वहाँ पे शिरडी में रहे, भक्त निवास में। बेहतरीन कमरा बी ब्लॉक में हम लोगों को पहले मिला। इतना बेहतरीन कमरा, हमने यूट्यूब पे डाला है, आप भक्त निवास का वो देख लीजिएगा। मतलब दीवालों पे ऊपर तक पूरा टाइल्स मोटा वाला, जमीन में पूरा टाइल्स। मतलब हम कह रहे हैं अगर हम पेड होटल भी लेते तो शायद ना मिलता। मात्र 175 या कुछ रुपए का वो होटल, बाबा का जो भक्त निवास। और मेरी माँ और पापा, भाई साहब, वो जो पिताजी के लड़के थे, हम बहुत बढ़िया दिव्य तरीके से। उसके बाद ये होता है फ्रेंड्स, वहाँ पे फिर कमरा रिन्यूअल, आपको मतलब अपनी आईडी लगानी पड़ती है, फिर दूसरा बुकिंग होता है दूसरी की आईडी पे। जैसे एक बार मेरी आईडी, दोबारा किसी और की।
तो वहाँ पे फिर हम गए, लाइन में लगे। ये हुआ कि चेकआउट करना है, दूसरे कमरे में आपका दूसरी बुकिंग स्टार्ट होगी, फिर से आप काउंटर पे जाइए। काउंटर पर गए तो फ्रेंड्स मैं बताऊँ शायद 24 घंटे के लिए ही बुकिंग होती है। फिर काउंटर पे हम लोग गए तो दूसरी आईडी पे फिर हम लोगों को तुरंत ही मतलब पहले उस साइड था, अपोजिट जब इंटर करेंगे फिर हम लोगों को ए ब्लॉक शायद मिल गया। तो ए ब्लॉक में आए, वहाँ पे थोड़ा सा प्लास्टर और उस समय बाबा का अभी 19 में आप लोग अगर गए होंगे फ्रेंड्स तो देखे होंगे भक्त निवास के चारों तरफ बांस बल्लियाँ खूब गड़ी थी, पेंट हो रहा था। हम लोग गए तो ये कमरा थोड़ा सा उससे 9-10 का फ़र्क था। इसमें टाइल्स ऊपर तक नहीं लगी थी दीवारों में, लेकिन बढ़िया फर्स्ट क्लास एकदम, मतलब बाबा का दिव्य। और हम क्या किए फ्रेंड्स, मैं आपको बताऊं अपना संस्मरण कि मम्मी पापा को जब पहले दिन हम लोग गए, हमारे बड़े भाई साहब का चूँकि सेकंड नंबर के पिताजी की डेथ हो चुकी थी तो वो वहाँ भक्त निवास में भी भोजन नहीं कर रहे थे। हमने बड़ा रिक्वेस्ट किया कि ठीक है, वो कहे कि बाहर का खाना, चूँकि जिनके पिता वगैरह की डेथ होती है वो बाहर का खाना अगर पुत्र है बड़ा तो जो अग्नि दिया रहता है नहीं खाते हैं साल भर, तो वो नहीं खा रहे थे। लेकिन बाबा का ये दिव्य है शिरडी कि किसी को भूखा कैसे रखें। वहाँ पे मित्रों मैं आपको बताऊँ 100 रुपये में 5 किलो लगभग वो अनार मिल जाता था। केला तो थोड़ा वहाँ महंगा पड़ रहा था, भले भुसावल में होता है लेकिन वहाँ केला महंगा था, सेब महंगा, लेकिन अनार तो मतलब 100 रुपये का लगभग 5 किलो। तो वो अनार और सेब खा के वो खूब। और मम्मी पापा को मैं पहले दिन ले गया था प्रसादालय। तो प्रसादालय में जो 50 रुपये वाला था, हमने सोचा भाई आए तो बढ़िया वीआईपी भोजन बाबा का, और 50 रुपये में तो आप जानते हैं वहाँ भर कटोरा दही, भर कटोरा चीनी, भर कटोरा, मतलब आप बता तो रहे हैं कि दिव्यता। और फ्री वाला भी भोजन आप खा लेंगे ना तो उस तरह घर में नहीं खाए होंगे, इतना मीठा लगता बाबा का प्रसाद। हुआ क्या कि मित्रों कि हम लोग वहाँ पे बता रहा हूँ कि मम्मी पापा उस भोजन को तो बहुत अच्छे से नहीं कर पाए, लेकिन जब भक्त निवास में आए मित्रों, शायद बाबा कह रहे थे कि तुमको पैसे से भोजन नहीं करना, तुमको फ्री करना है। तो बाबा का मैं बताऊं कि मम्मी पापा वही भक्त निवास में ही टोकन कटता था, उसमें कोई पैसा नहीं लगता टोकन का, और लाइन लग के टोकन लीजिए खाना खाइए। मम्मी पापा को इतना पसंद आता था, मुझे भी। और हम लोग थके रहते थे आरती करी, इतना मीठा भोजन मैं आपसे बताऊं, अपनी थाली लीजिए, लाइन लगाइए, पर यहाँ चावल, यहाँ रोटी, यहाँ सब्जी, यहाँ आराम से बैठ जाइए। भक्त निवास में मित्रों वहाँ पे मैं जो बता रहा हूँ सब किया गया। मेरी माता जी ने कहा, अब आपको बताऊँ, मेरी माता जी ने कहा जब वो कम्बी ब्लॉक में रुकी थी वहाँ, तो उन्होंने कहा कि बाबा जिस तरह यहाँ टाइल्स लगे हैं, ये लगे हैं, ये पीओपी, इस तरह से हमारा भी करवा दो। अच्छा, घर पे वास्तव में उस समय पीओपी, मार्बल टाइल ये सब हमारे यहाँ गांव पे नहीं लगा था। बाबा का ही ऐसा, देखिए वो जब बाबा चाहते हैं ना, जो आप वहाँ कह देते हो वो पूरा ही होता है। मैं मित्रों आपको बताऊं कि मम्मी यहाँ पहुँची, महीना 2 महीना नहीं बीता, भैया का ही नोएडा से फ़ोन आया कि ऐसा है कि घर पे जो है वो नीचे टाइल्स लगाओ, दीवार में लगवाओ, पीओपी कराओ, कलरिंग कराओ। मैं बता रहा हूँ मित्रों, समझ चीज़ लग के मिस्त्री भी मिल गए। अचानक बाबा का ऐसे मिस्त्री मिले जो बॉम्बे वॉम्बे में काम करते थे, देहात में, सिद्धार्थनगर ज़िले में मेरे, जो सिद्धार्थनगर ज़िला यूपी में बहुत बड़ा ज़िला तो नहीं मानते हैं कि बहुत हाईटेक है, लेकिन वहाँ पे इस लॉकडाउन के पहले हमने ये काम कराया था। मतलब लॉकडाउन क्या, उसके पहले, ये लगभग समझिए कि 20 के उसमें सब कुछ हो गया, सभी मान्यताएं पूरी होने लगी, घर परिवार में सुखी आने लगी, और आज भी ऐसे ही जलवा चल रहा है। और मित्रों मैं बताऊं आपको कि जो बड़े पिताजी के लड़के गए थे शिरडी हम लोगों के साथ, उनका भी छोटे बेटे का अभी देखिए शादी बहुत अच्छे घर में मंगनी हो गई, और लड़की भी बहुत अच्छी, उनका भी घर परिवार बहुत अच्छे से सुखी हो रहा है। हमारे तरफ, हमारे परिवार में तो खुशियाँ ही खुशियाँ बाबा सब दे रहे हैं। और नोएडा गाज़ियाबाद मकान हो गया, बाराबंकी लखनऊ में मकान हो गया, इलाहाबाद प्रयागराज में भी हमारा एक फ्लैट हो चुका है। और इस तरह से धीरे धीरे बाबा नौकरी की तरफ भी बढ़ा रहे हैं, और वकालत भी होने वाली है इधर, हम स्टार्ट करने वाले हैं, प्रैक्टिस हो चुकी है, डिग्री मेरी हो गई है, और अब इधर प्रैक्टिस चलेगा।
तो बहुत कुछ चेंजिंग आती है। और एक चीज़ मित्रों और कहेंगे कि बाबा के ऊपर एकदम फेथ करिए, विश्वास करिए, रोग, दोष, कलेश, विकार से मुक्त करके बाबा आपके परिवार पर ऐसी कृपा बरसाएंगे ना कि देखते रह जाएंगे, देखते रह जाएंगे। मेरा कहने का मतलब बस यही है कि आस्था रखिए, अफवाहों पर ध्यान ना दीजिए, क्योंकि साईं बाबा को बदनाम करने वाले बहुत बैठे हैं। और आपसे मैं कह रहा हूँ कि कोई लोग, बहुत लोग ऐसी ऐसी भाषा बोलते हैं ना बाबा के बारे में। मेरे ही चैनल पे एक महोदय बहुत लंबा चौड़ा कमेंट लिखे कि बाबा अब क्या कहें, जातिवाद क्या क्या उनके बारे में बोल रहे थे। हमने कहा जाओ, कोई बात नहीं, आपका अपनी बुद्धि है। जो चमत्कारिक पुरुष होता है ना, उसकी कोई जात नहीं होती, उसकी कोई पात नहीं होती। इसीलिए रामानंद जी ने लिखा है कि जात पात पूछे नहीं कोई, हरि का भजय सो हरि का होई। तो मित्रों, इसी शब्दों के साथ ओम साई राम। आशा करता हूँ आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगे तो अपना आशीर्वाद दीजिएगा, लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और बाबा के दरबार में सच्चे मन से जाइए, समस्त मुरादें पूरी होंगी। इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद, ओम साई राम।